मीठी वाणी बोल बोल के घर को स्वर्ग बनाएंगे। भाईचारे से खुशियाँ बांटे मानव धर्म निभाएंगे। अब जब माता बहनों को नमन करता हूँ, परसों सी ईमेल हो महाराज, सी मेल भी कोई होता होगा, एयरमेल भी होता होगा। मेरे पास तो ईमेल आया सावित्री बहन का। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे पतिदेव बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, बात बात पर उनको गुस्सा आ जाता है। कहते अंग्रेजी बोलते शॉर्ट टेम्पर। ना ना ना, अब तो सत्यवान जी सावित्री के पति तो सत्यवान जी महाराज की तरह होना महाराज। ना ना, ये गुस्सा क्रोध ये बार बार उत्तेजित होना। अरे सत्यवान जी आपने अपना कितना नुकसान कर दिया है, सावित्री जी का तो नुकसान कम हुआ, लेकिन आप स्वयं का अंदर अंदर कितने जल रहे हो, अंदर अंदर आग जैसी लग रही है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा हो गया। अरे महाराज ऊपर वाला 200 चला गया, नीचे वाला 120 पे आ गया। ना बाबू ना, आओ पर तो सावित्री जी को प्रणाम करें। माता बहनों भाइयों बंधुओं, केवल कथा होगी। कभी कभी वो कहते हैं कि सतयुग आया होगा, फिर बाद में त्रेता हुआ, फिर बाद में द्वापर हुआ, अभी कलयुग है। बहुत अच्छा हुआ होगा, अवश्य हुआ होगा, लेकिन अपने जीवन में कैसे सत्यवान बनना। एक सावित्री अपने पतिदेव के प्राण यमराज के चंगुल से भी निकाल के ले आती है, और आप सत्यवान होके सावित्री के प्राण नहीं ला पाए। कहते हैं नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान, बहुत अच्छा है। कहते धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। अरे नर को भी तो आपत्तिकाल में परखना चाहिए। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। भाइयों बंधुओं, कहते हैं कोई बुरी बात हो तो क्या कहते हैं, कलेजा छिद गया। अरे उनकी बात तो ऐसा तीर जैसा लगा, मेरे कलेजे में उतर गया। अब मैं बहुत तड़प रहा हूँ। बाबूजी आपके हृदय में अच्छी बातें उतर जावे। हाँ, नर और नारी एक समान, केवल नारा नहीं रह जावे। इस जाति पाति के क्षुद्र हम पर लड़ना केवल पशुता है। जहाँ नहीं माधुर्य भाव है वहाँ कहाँ मानवता है। ये कमल का फूल कोई जात पात को नहीं देखता। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि का हो। लाला माता बहनों, कभी कभी मैं सोच रहा था अपने कुल के भी 5वीं पीढ़ी के 6ठी पीढ़ी के पितरों का नाम कई बार याद नहीं रहता, रखना चाहिए। जब मैं जालना गया था महाराष्ट्र के एक जिले में, तो हमारे भाई श्री जी के पोते को जब मैंने पूछा बाबू आपका नाम क्या, शुभ नाम क्या? लाला 11 पीढ़ी का नाम बता के फिर बोला कि आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं गदगद हो गया। लाला ये जो हम लौह पुरुष सरदार पटेल साहब कहते वल्लभ भाई पटेल हुए, हाँ महात्मा गांधी जी का साथ दिया, सुभाष चंद्र बाबू का साथ दिया, भारत के प्रथम गृह मंत्री हुए जिन्होंने इतने रियासतों को विलीनीकरण कर दिया, निजाम हैदराबाद तक से जूनागढ़ तक को पड़ोसी देश अपने में मिला ना था महिम जी। हाँ, जूनागढ़ पे मेरा हक है। हाँ लाला, नमन करते हैं वल्लभ भाई पटेल साहब को। हमारे हृदय में उतर जाए कि हम ऐसे आए थे। हमारा देखो हृदय अनाहत चक्र तक, ये पुतला जिस रूप से आया तो उससे भी बड़ा हो गया। आहत न करें। 1-2 लाइनें मन में आ रही है, आपकी डायरी में लिख लो और इसका अर्थ बार बार स्मरण करना। मत किसी को दर्द का से लाभ दो, मत किसी को
छलावो का उपहार दो, देना ही चाहते तुम अगर दोस्त मेरे, आदमी को आदमी का प्यार दो, आदमी को आदमी का प्यार दो। आपके उत्साह को, आपके उल्लास को, आपके उमंग को, आपके भक्ति को, आपकी जिज्ञासा को, आपके प्रेम को प्रैक्टिकल लिया। ये प्रैक्टिकल जैसे माइंड मेटल में परिवर्तित हो जाता है, हमारे विचार, हमारी मनोमय कोश, ये प्राणमय कोश, हाँ, ये जेवड़ी चल रही है इड़ा पिंगला को, श्वास आया श्वास गया, श्वास आया श्वास गया। कबीरदास जी महाराज ने अपने स्वरूप से इसका भान कराया। चतुर सिंह जी बाबू जी महाराज ने अपने स्वरूप से इसका भान कराया कि भाई श्वास आई रहो जाई रहो है, पण थने आछो काम अभी करनो है, आज करनो है, काल पे मत टाल। चतुरदास जी महाराज ने एक दो पंक्तियां नोट कर लो, मेवाड़ी में है, मेरे को औरत में। यूं कई पड़ियो पसरने डाके थारा, कतराटे क्षण बाकी, कठे अंगरिख्या कठे पगरिख्या, कठे पागड़ी नाकी, यूं कई पड़ियो पसरने डाकी, अब थरा कतरा टेशन बाकी। बंधुओं, भाइयों बहनों, इन बातों को हृदय में उतार लेना कि बुजुर्गों की सेवा करनी ही चाहिए, निर्बल को आसरा देना ही चाहिए। जिसकी आशा टूट गई, आज मैं सुबह कह रहा था कि मेरी वाणी से यदि किनके दुख का थोड़ा भी अंश सुख में बदल जाए, किसी की पीड़ा समापन हो जाए, किसी को कोई रास्ता मिल जाए, किन को कोई ज्ञान बोधि प्राप्त हो जाए। हाँ, कहते बोधि ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब हमारे पास जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा है, हमें जानना है हमारे लिए क्या अच्छा है, मेरी देह तंत्र के लिए, मेरे मनोमय कोश के लिए, मेरे प्राणमय कोश के लिए, मेरे ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के लिए क्या चीजें अच्छी है, बस मुझे वो तालों की चाबी मिल जाए। ऐसा यदि हो जाए, ऐसा किन्हीं का कष्ट मिट जाए, तो मैं समझूंगा मेरा यह आड़ा सफल हो गया। गुरुदेव, जहाँ व्यासपीठ से प्रेम, कर्म, सेवा, उत्साह, उमंग की बात चली, तो आइए ऐसा ही वातावरण देखने को मिला था आगरा में। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य आगरा में संगठित नारायण अग्रसेन सब जनहिताय सेवा मंडल के। आगरा ने एक मुट्ठी आटे के महत्व को समझा था। हमारी आदत पड़े, ये मुट्ठी आटा अतिथि के लिए है, ये मुट्ठी आटा भूखों के लिए है, ये मुट्ठी आटा। हाँ, वो सुदामा जी, कमला जी कह रही थी, सुदामा जी 3 चावल की पोटली लाए थे, हम सब गदगद हो गए। ये मुट्ठी आटा भूखों के लिए है, ये मुट्ठी आटा उन बंधुओं के लिए जिनको भूख है। ये एक संकल्प है, ये एक भावना है, ये एक कामना है। ये तुलसी का पौधा हमने भगवान की कृपा से लगाया है। इस तुलसी के पौधे को जल सींचते हुए कहा था, इस धरती पे, सेवाधाम के इस प्लॉट पर है धरती माता, है तुलसी माता, आप ही कुछ करवा देना।